हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 67 को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नावली 66 तक ने इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। देखेंगे बोला गया कि दो से अधिक रेखाखंड से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो दो से अधिक रेखाखंड से घिरी आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। यहाँ लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, बहुभुज। आगे कह रहा तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, तो तीन भुजा से घिरा हुआ रहता है ना, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। आगे कह रहा है जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर, उसे क्या कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे क्या कहते हैं। तीनों कोण अगर न्यून कोण है ना, तो वो हमारा न्यून कोण त्रिभुज ही कहलाएगा। फिर कह रहा जिस त्रिभुज के दो भुजा, तो दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं समकोण। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर और रहता है कि जिस त्रिभुज के दो के जगह पर कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो उसे कहते हैं विषमबाहु। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया अच्छा हमें ना कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अच्छा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम, सॉरी, ठीक है ना, 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण। यही कहता है फ्रेंड्स 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो हो जाता है अधिक कोण। ठीक है, देखेंगे जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर ना हो, अर्थात तीनों भुजा असमान हो। देखेंगे अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे ना कि अगर असमान हो तो विषम बाहु। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से जब अधिक आ जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा अधिक कोण। आगे देखेंगे त्रिभुज की भुजाएं, क्या त्रिभुज की तीन भुजा होती है, त्रिभुज का तीन शीर्ष होता है, त्रिभुज का तीन कोण होता है। देखेंगे ये त्रिभुज है, यहाँ पर देखेंगे एक दो तीन भुजा हो जाएगा, एक दो तीन शीर्ष हो जाएगा, एक दो तीन कोण हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखेंगे, बोला गया बताएं कि इनमें से कौन समबाहु है, कौन समद्विबाहु है, कौन विषमबाहु है। देखिए पहले तो इतना पता हो गया है ना आपको, समबाहु में तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखेंगे चार चार पाँच है, दो ही भुजा बराबर है, तो दो भुजा बराबर है तो सम द्विबाहु। चार पाँच छः कोई भी बराबर नहीं है तो विषम बाहु। चार 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 बराबर है तो सम बाहु। पाँच सात पाँच दो भुजा बराबर है तो सम द्विबाहु। तीनों भुजा बराबर है तो सम बाहु। तीन चार पाँच कोई भी बराबर नहीं है तो विषम बाहु। ये फ्रेंड्स देखेंगे आसानी से हमने आपको समझा दिया है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलेंगे तीसरे पर। तीसरा में बोला गया है कि बताएं कि कौन न्यून कोण और कौन अधिक कोण तथा कौन समकोण त्रिभुज है। देखेंगे 90 डिग्री से सभी यहाँ पर कम है तो ये हो जाएगा न्यून कोण। ये देखेंगे एक कोण 90 डिग्री का हो चुका है तो हो जाएगा समकोण। देखेंगे ये 30 डिग्री है, 20 डिग्री, लेकिन ये एक कोण देखेंगे ये 130 डिग्री है, 90 डिग्री से अधिक, तो हो जाएगा हमारा अधिक कोण। ये देखेंगे एक कोण 90 डिग्री का है तो कुछ सोचना ही नहीं है, 90 डिग्री का रहेगा तो समकोण, 90 से कम रहेगा तो न्यून कोण, 90 से ज़्यादा रहेगा तो अधिक कोण। सभी 90 से कम है ना तो न्यून कोण। देखेंगे एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण। बताएंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना। चलिए नीचे देखेंगे चौथे को। बोला गया कि निम्नलिखित बहुभुज में ना भुजाओं की संख्या बताइए, नहीं है ना, एक, अच्छा एक दो तीन चार भुजा है ना, इसमें एक दो तीन चार पाँच भुजा, एक दो तीन भुजा है ना, ये तो आप वैसे ही बना दिए होंगे। निम्नलिखित आकृतियों में से ना त्रिभुज की संख्या गिन करके लिखिए। गिनिए एक त्रिभुज, गिनिए दो त्रिभुज, गिनिए तीन त्रिभुज। देखेंगे एक दो तीन त्रिभुज हो गया ना, फिर यहाँ से यहाँ ये दो के लेंगे तो चार, ये दो के ले लेंगे पाँच, एक ही पूरा बड़ा बड़ा को ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा छः त्रिभुज। यहाँ गिनिए एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, एक बड़ा वाला, पाँच त्रिभुज। कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना। पाँच तक कंप्लीट करा दिए हैं, छठे पर चलते हैं। देखेंगे छठे पर आ चुके हैं। बोला गया निम्नलिखित आकृतियों में ना समकोण भुजाओं की संख्या बताइए। समकोण भुजा 90 डिग्री का एक है, 90 डिग्री का एक है, एक एक तो दो, 90 डिग्री का एक, 90 डिग्री दो, 90 डिग्री तीन, तो यानी कि समकोण तीन हो। तो ये फ्रेंड्स एक दो एक आंसर तीन आ जाएगा। तो बस इतना ही तो करना था, ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता। देखेंगे ये फ्रेंड्स देखने में लगा होगा ना कि कितना सारा प्रश्न दिया गया, लेकिन देखेंगे कितना जल्दी बन गया है ना। अगर समझते हुए चलिएगा ना तो ऐसे ही सभी प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।